जय श्री राम। गुरतीय पद बंदे तुह भाई, सहित बेप्रतीय जे संग आई। गंग गौर सम सब सनमानी, देह असीस मुदित मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी भरत जी और सभी नगर वासियों आदि से मिलने के बाद फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुधंत जी की चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगी सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुण्य जननी चरण ने दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हुए हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। ते अवसर कर हृद हर्ष विषादु, किम कबि कहे मूक जिम स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम अश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मेल जन नहीं शानुज रघुराऊ, गुरशन कहे कि धारे पाऊ। पुरजन पाए मुनीश नियोगु, जल थल तके तके उतरे उलोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभिता देख देकर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आए मुनिवर पग लागी, उचित असीस लही मन मांगी। गुरपति ने मुनि तेन्ह समेता, मिली प्रेम कहे जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुधंती जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदे बंदे पग सिय सब ही के, आसर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमे सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधे के बसे मन मराली, काह की न करतार कुचाली। तेन सिय ने रख निपट दुख पावा, सो सब सहे अजो दे सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हूँ। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को बड़ा देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है।
जनक सुता तब ऊर धर धीरा, नील नलिन लोयन भर नीरा, मिली शकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गई। लागे लागे पग सबन सिया, भेटत अति अनुराग, हृदय असीस ही प्रेम बस, रहे भरी सोहाग। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता जी सबके पैर लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिया शबरानी, बैठन सब हे कहे गुरु ज्ञानी, कहे जगत माये क मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी सब रानी स्नेह के मारे व्याकुल हैं। सब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठा जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माय कहकर, अर्थात जगत मायका है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बताईं। नृप कर सूरे पुर गवनु सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, बेअति बिकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनते कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राज अकाज उआजु। वज्र के समान कठोर कड़वी बाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगे। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बरि बहुरे राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रत निरंबु तेह दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जल काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भूरु भय रघुनंदन जो मुनि आयु सुदीन, श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादरु कीन। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दूसरे दिन सबेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राम।